मैं जब से ये सब देखकर लौटी हूँ, तब से मेरी सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही हैं। दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा है और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मेरा नाम नैना है, उम्र 24 साल। पिछले साल दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। माँ एक सरकारी अस्पताल में सीनियर स्टाफ नर्स है। पापा को 6 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। तब से सिर्फ हम दोनों ही थे। माँ की उम्र अभी 41 है, पर लगती है 32 से 33 की। चेहरा इतना गोरा निखरा कि सड़क पर लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। कई बार तो मैंने खुद सुना है कि लोग कहते हैं, अरे ये तो कोई फिल्म की हीरोइन लग रही है। शादी से पहले मैं रोज सुबह माँ को स्कूटर पर अस्पताल छोड़ आती थी। लेकिन शादी के बाद ससुराल दूसरे शहर में होने की वजह से अब माँ को अकेले ही जाना पड़ता है। बस स्टॉप तक पैदल जाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है, खासकर ड्यूटी के बाद थकान में। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, आरव। उम्र करीब 26 की होगी। वो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर अब एमबीए की तैयारी कर रहा है। घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता, पढ़ाई में लगा रहता है। पिछली बार जब मैं मायके आई थी तो मैंने आरव से बात की, भैया, अगर कभी माँ को अस्पताल जाना हो और मैं ना हूं तो आप थोड़ी मदद कर देना, बस स्टॉप तक छोड़ देना, पैदल बहुत तकलीफ होती है उनका। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे दीदी, बिल्कुल, जब भी मैम को जरूरत हो बस एक कॉल करना, मैं बाइक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मैंने माँ को ये बात बताई तो उनकी आंखें चमक उठी। बोली, अच्छा लड़का है आरव, कितना केयरिंग है। मैंने उसका नंबर माँ को दे दिया और कह दिया, जरूरत पड़ने पर बुला लेना। फिर मैं वापस ससुराल लौट आई। कुछ हफ्तों बाद फोन पर माँ से पूछा, माँ, आरव आता है कभी? माँ ने बहुत खुशी खुशी कहा, हाँ बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। मैं कॉल करती हूँ और वो तुरंत आ जाता है। बाइक पर बैठाकर छोड़ देता है, वापस भी लाता है। अब तो मन नहीं करता पैदल जाने का। मैंने महसूस किया कि माँ आरव की बात करते वक्त बहुत अलग उत्साह में बोलती है। आवाज में एक चमक आ जाती है। फिर एक दिन अचानक मेरे पति का काम पड़ गया मायके वाली सिटी में। वो बोले, चलो आज सरप्राइज देंगे माँ को। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। जब हम घर पहुंचे तो बाहर आरव की बाइक खड़ी दिखी। पति ने मुझे गेट पर छोड़ा और खुद बाजार के काम से चले गए। मैंने सोचा शायद माँ को ड्यूटी पर जाना है, इसलिए आरव आया होगा। लेकिन गेट अंदर से बंद था। थोड़ा गुस्सा आया, माँ भी ना, अगर कोई अंदर है तो गेट क्यों बंद? तभी अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज आई। फिर आरव की आवाज, अरे राधिका जी, आप तो आज बहुत अच्छी लग रही हैं। माँ का नाम लेकर वो हंस रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं पुरानी खिड़की के पास गई, जहां एक छोटी सी झिरी थी। झांका तो मैं पूरी तरह जम गई। जो अंदर हो रहा था वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ जिस जोश, जिस मुस्कान और जिस उत्साह से आरव के साथ थी, वो देखकर मेरी सांस अटक गई। वो दोनों ऐसे थे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। मुझे आरव से ज्यादा गुस्सा माँ पर आ रहा था। जिन माँ ने मुझे पाला, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो आज करीब 10 से 12 मिनट तक मैं वही खड़ी देखती रही। आंसू आ गए थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो घबरा गई। अरे नैना, तू कब आई बेटा? मैंने कहा, अभी अभी। माँ बोली, तू बैठ, मैं अभी आरव के साथ अस्पताल जा रही हूँ, इसलिए बुलाया था उसे। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितना सहज झूठ बोल रही है माँ। माँ और आरव चले गए। मैंने पति को फोन किया और कहा, मैं 4 से 5 दिन यहीं रुक रही हूँ। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद देखा, आरव अब लगभग रोज आता था, कभी कभी तो दोपहर में भी। मैंने 9 दिन मायके में रहकर 6 से 7 बार वो सब देख लिया। हर बार वही उत्साह, वही हंसी, वही नजदीकी। मैंने सोचा पति को सब बता दूं, पर फिर लगा क्या होगा? माँ की इज्जत, घर की इज्जत, मेरी शादी। आखिर मैं चुप ही रही।
बस मन के अंदर एक सन्नाटा फैला हुआ है और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं।